फिर राम ने अगस्त ऋषि के परामर्श से शक्ति आराधना का विधान तैयार किया, और वो विधान था जो रावण के विधान और उसके विज्ञान को पराजित कर सकता था। वो विधान ऋषि अगस्त ने उनको बताया। जिस तीव्रता से, जिस दृढ़ता से, जिस सक्षमता से, जिस कठोरता से रावण ने कभी शक्ति आराधना की होगी, उससे अगणित गुना प्रभावशाली विधान अगस्त ऋषि ने भगवान राम को बताया। उन्होंने कहा, राम, मैं जो विधान बता रहा हूं वो विधान रावण कभी नहीं कर सकता। अब उस विधान में एक समस्या थी। शक्ति को प्रतिदिन 108 नीलकमल चढ़ाना था, और नीलकमल का तालाब कहाँ था भाई? तो वो लंका के अंदर था। तो विभीषण वहां थे, कहे, अरे वो तो राक्षसों से सुरक्षित है, रावण के मंत्रों से सुरक्षित है, किलित है, कोई भी सामान्य व्यक्ति उस सरोवर से नीलकमल नहीं ला सकता। रावण से बड़ा महातांत्रिक तो कोई था नहीं। अपने मंत्रों से, तंत्रों से उसने उस नीलकमल के तालाब को सुरक्षित कर रखा था। अब लाएगा कौन? यक्ष प्रश्न ये था। हनुमान जी ने कहा, मैं लाऊंगा। उनकी चिंता आप छोड़ दीजिए भगवान, आपको नित्य प्रति 108 कमल मैं आपको लाकर दूंगा। तो देवी की प्रतिमा बनी, दुर्गा की प्रतिमा बनी। शक्ति पूजा के लिए राम बैठे, प्रतिदिन एक एक चक्र उद्भूत होता गया। जो चक्र साधना हम लोग कर रहे हैं, आज मूलाधार चक्र की साधना किए, एक एक चक्र भगवान राम का भी क्रियाशील होता चला गया, सक्रिय होता चला गया। राम की साधना शिखर को छूने लगी, शिखर चढ़ने लगी। आखिरी दिन आ पहुंचा। देवी ने सोचा कि राम की आराधना तो बहुत अच्छी चल रही। हनुमान जी को कोई राक्षस, कोई मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति रोक नहीं पा रही थी लंका से। वो नीलकमल लेकर पहुंच रहे हैं, निरंतर निर्बाध गति से 108 नीलकमल देवी के चरणों में अर्पित हो रहा है। भगवान राम अर्पित कर रहे हैं। आराधना की आखिरी रात को देवी ने अपने माया से भगवान राम की परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली? एक नीलकमल गायब कर दिया जब 108 नीलकमल आ गया था। अब देवी अर्चन की विधि है। कौन? अष्टोत्तर शतनाम जो भगवती का है, और नीलकमल का अर्चन चल रहा है। अष्टोत्तर यानी 108 बार नाम लिया जा रहा है, तो 108 कमल चढ़ेगा। ये अष्टोत्तर शतनाम जो भगवती का, उसकी बहुत कड़ी विधि कह सकते हैं। 107 तो चढ़ा दिया, ध्यान मग्न थे, नाम चल रहा था, नीलकमल चढ़ा रहे थे। फिर हाथ बढ़ाया तो देखा अंतिम कमल नहीं है, हाथ में नहीं टच किया, नहीं स्पर्श किया। आंख खोला तो देखा अंतिम नीलकमल नहीं है। अब तुरंत में लाया नहीं जा सकता था, संभव था ही नहीं लंका से लाना। भगवान राम को याद आया कि मेरी माँ तो मुझे राजीव नयन कहा करती थी, पुत्र तुम्हारे नेत्र तो कमल के समान है, वो कमल नहीं तो ये कमल ही सही। तर्कस से तीर निकाला और आंख निकालकर देवी को अर्पण करने के लिए उद्यत हो गए। रावण ने भी तो कभी भगवान शिव को अपना शीश चढ़ाया था ना। भगवान राम ने देवी माँ को नेत्र अर्पण करने का संकल्प लिया। जैसे ही तीर आंख पर लगाया, देवी दुर्गा प्रकट हो गई। बोली, राम तुम अपनी आराधना में सफल हुए। मैं जानती हूँ रावण अनीति पर है, अधर्म पर है, लेकिन उसकी तपश्चर्या अद्भुत है। उसके तपकर्म के आधार पर प्रकृति बाध्य होती है उसे वरदान देने के लिए। उसके तप का फल तो हमें देना ही था, क्योंकि प्रकृति का संविधान है कर्म फल विधान। अच्छा कर्म का अच्छा, बुरा कर्म का बुरा। अब राम आपने मुझे प्रसन्न किया है, आपको भी फल मिला, मैं वरदान देती हूँ, विजयी भवः। ध्यान से सुने, विजयी भवः। अब शक्ति आप में वास करेगी, विजय आपकी होगी। रावण देवी निकुंभला की साधना करता है। दुर्गा का ही एक रूप है निकुंभला। रावण को क्या आशीर्वाद मिला था? कल्याणम अस्तु। अगर मरने में ही तुम्हारा कल्याण है तो वो आशीर्वाद मिला था। भगवान राम को विजयी भवः का आशीर्वाद मिला। अंतर देखिए वरदान का। कल्याणम अस्तु सामान्य भाषा में तो अच्छा ही लगता है, सब लोग बोलते हैं कल्याणम अस्तु, कल्याणम अस्तु, लेकिन अगर तुम्हारा मरने में कल्याण है तो वही सही। भगवान राम को विजयी भवः का आशीर्वाद मिला। तुम्हारा मरने में ही कल्याण है तो जाकर मर। पुण्य कर्मों से पाप कर्म रावण का ज्यादा हो चुका था। तो ये दोनों नवरात्रि भगवान राम से जुड़ी हुई है। एक जन्म की नवरात्रि है, एक विजय की नवरात्रि है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बड़े अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। वनवास भगवान राम की लीला का महान कार्य था। जो इन 14 वर्षों में जो नर लीला कर रहे थे कि मनुष्य का आचरण, मनुष्य का व्यवहार मर्यादित कैसे हो, कैसा आदर्श होना चाहिए, भगवान अपनी लीला यात्रा में उसे प्रदर्शित कर रहे थे।
यानी डिमोस्ट्रेट कर रहे थे कि आज के इंसान को कैसे रहना चाहिए, कैसे मर्यादा अपनानी चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे अपने वचन पर कायम रहना चाहिए। इसलिए आज भी राम कथा उतनी ही प्रासंगिक है। अपनी लीला यात्रा में उस मर्यादा को डिमोस्ट्रेट किया।